राम कौन है? भारत के अभिनंदन है राम। आप अपने कल्चर को जंप कीजिएगा, आप उसमें इंटरफेयर कीजिएगा तो बायकॉट तो होगा ही ना। गाली देके पैसा कमाऊं, अश्लीलता करके पैसा कमाऊं और उस पैसे को घर लाऊं। एक आदमी अपने भाई को, भतीजे को कितनी बार चांस देता है? एक बार, दो बार, चार बार, उसके बाद कहता है घर बैठ, तेरे से नहीं होगा, मेरे को दूसरे को लेना पड़ेगा। हमने कोई ऐसा रोल ही नहीं किया है कि हमको कोई बायकॉट करे। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और आप देख रहे हैं न्यूज। तो न्यूज टाउन हॉल के एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आज हमारे साथ हैं द फेमस एक्टर, बहुत अच्छे लेखक अखिलेंद्र जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अखिलेंद्र जी। नमस्कार 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 नमस्कार, सबको प्रणाम। मतलब मैं क्या बुलाऊं आपको, कैसे संज्ञा दूं आपको? अखिलेंद्र जी बोलूं या फिर क्रूर सिंह बोलूं? अब ये मेरे दर्शक ही डिसाइड करते हैं कि मुझे किस नाम से बुलाएं हो। तो चूंकि जब हम एक बार सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं तो अब इसमें निजीपन कुछ नहीं रहा। तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे दर्शक किस नाम से मुझे बुलाएं? जिसको जो अच्छा लगता है उसी नाम से बुलाएं। सर, चंद्रकांता में क्रूर सिंह की आवाज़ कैसे बनाई आपने? हमने पहली बार एक ध्वनि को तकिया कलाम बनाया था, यक। तो यक जो बच्चों को सुनने में यक्कू सुनाई देता था और बच्चों को कहने में भी आसानी होती थी, तो यक के यक्कू बन गया। और बाद में वही यक्कू मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड हो गया, क्योंकि मुझे जो जानता है, चाहे मैं कितने भी किरदार कर दूं, यक्कू से ही जानता है। तो ये कमाल है अपने आप में। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि एक फ्रेशर की या एक आउटसाइडर की वैल्यू है इस इंडस्ट्री में, जो कि एक्टर बनना चाहता है, क्योंकि आप भी इस दौर से गुजर चुके हैं। बिना आउटसाइडर के इंडस्ट्री ही नहीं है। इंडस्ट्री का आधार ही आउटसाइड है। और आउटसाइड क्या होता है? जो काम जानता है वही काम करता है। और जितने काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में सब आउटसाइडर हैं। जितने स्टार थे, अमिताभ बच्चन भी तो कभी बाहर से आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा बाहर से आए थे, मिथुन चक्रवर्ती बाहर से, धर्मेंद्र बाहर से, मनोज कुमार बाहर से, दिलीप कुमार बाहर, सब तो बाहर से ही आए थे जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया। तो ये जहन से निकाल देना चाहिए, आउटसाइडर इनसाइडर, ये जहन से निकाल देना चाहिए। एक आदमी अपने भाई को, भतीजे को कितनी बार चांस देता है? एक बार, दो बार, चार बार, उसके बाद कहता है घर बैठ, तेरे से नहीं होगा, मेरे को दूसरे को लेना पड़ेगा। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बच्चे दो चार फिल्मों में आए गायब, क्योंकि काम नहीं आता था। बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे दो चार फिल्म में आए गायब, काम फाइनली बाहर वाले ही कर रहे हैं। आज थिएटर के कितने एक्टर हैं जो कि आज लीड कर रहे हैं, आज लोग उनके कामों को पसंद कर रहे हैं। कितने एक्टर हैं थिएटर के, कमाल कमाल एक्टर्स आए हैं और अब उनके लिए फिल्में लिखी जाने लगी हैं, उनके लिए फिल्में बनाए जाने लगी हैं। और जैसे बॉलीवुड बॉयकॉट पे अगर हम बात करें तो बॉयकॉट बॉलीवुड आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, उस पर आपका क्या टेक है? क्या आपने कभी फेस किया है? वो आप कैसे लेते हैं उस चीज़ को? मैं क्यों फेस करूं? मैंने वैसा कोई काम ही नहीं किया है। हमने कोई ऐसा रोल ही नहीं किया है कि हमको कोई बायकॉट करे। न तो हम फिल्म मेकर हैं, हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आप अपने कल्चर को जंप कीजिएगा, आप उसमें इंटरफेयर कीजिएगा, आपने अपने वैल्यूज को, अपने नैतिकता को, अपने संस्कार को, अपने इतिहास को, अगर इन सारी चीज़ों में हस्तक्षेप कीजिएगा, उसमें जंप कीजिएगा, तो बायकॉट तो होगा ही ना, होगा। और हर फिल्म थोड़ी बायकॉट हुआ है, कहाँ हुआ है? इस बीच भी फिल्में बहुत सी आई हैं, सबकी बायकॉट थोड़ी हुई है। और वही देखिए, दक्षिण भारत वाला समझ रहे हैं, दक्षिण भारत वाले समझ रहे हैं तो देख लीजिए उनकी फिल्मों का हालत। 2021-22 में दक्षिण भारत की सिनेमा ने 2,500 करोड़ का बिजनेस किया है। 21-22 में 2,500 करोड़, और बॉलीवुड ने 800 करोड़। अब समझ लीजिए, दक्षिण भारत 2,500 करोड़ का। क्यों? जिनको समझ है कि ये संस्कृति का खेल है, नैतिकता का खेल है, इतिहास का खेल है, ये जीवन का खेल है,
जिसको समझ है वो कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आजकल रीजनल जो सिनेमा है, हर रीजनल सिनेमा का अपना ग्लोबल पहचान हो रहा है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा का वो पहचान नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसका क्या कारण है? 1960 के समय जब आई थी तो वो शुरुआत, भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत थी वो। अभी भोजपुरी सिनेमा शून्य पे चला गया है और शून्य पे जाना बेहतर है। जब कुछ भी शून्य पे चला जाता है तो उसकी एक नई शुरुआत होती है, नया आरंभ होता है। तो समझ लीजिए भोजपुरी सिनेमा का नया आरंभ होने वाला है। सर, आजकल OTT का दौर है। हर छोटे से लेके बड़े किरदार, मतलब बड़े सितारे जो हैं वो OTT पे कोई ना कोई किरदार निभा ज़रूर रहे हैं। आपने अभी तक अपना डेब्यू जो है वो OTT पे नहीं किया, इसकी कोई खास वजह है? इसकी खास वजह है अश्लीलता और गाली गलौज। जब मैंने फिल्मों में नहीं की अश्लीलता और गाली गलौज, तो अब OTT में क्यों करूं? गाली दे के पैसा कमाऊं, अश्लीलता करके पैसा कमाऊं और उस पैसे को घर लाऊं और उससे अनाज खरीद के आए मेरे घर में और वही घर अनाज मेरे बच्चे खाएं और वो बच्चे बड़े हों। वो बच्चों की मानसिकता कैसी होगी? फिर वो समाज के लिए क्या करेंगे? काफ़ी समय से ये मांग चल रही है कि OTT के लिए भी एक सेंसर बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए जो इस कंटेंट को मॉनिटर करे कि किस तरीके का कंटेंट OTT के जरिए मोबाइल फोन या टीवी स्क्रीन तक पहुंच रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स? बिल्कुल बिल्कुल, सेंसर बोर्ड ही नहीं होना चाहिए बल्कि बहुत स्ट्रांग लॉ बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा भी था, सरकार को, कि ये सिर्फ कुछ नियम बना रहे हैं कि नियम का पालन किया जाए, इससे काम नहीं चलेगा। अगर समाज को बचाना है, समाज के नैतिकता को बचाना है, तो इस पर स्ट्रांग कानून बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनेगा तब तक ये बनाने वाले थोड़ी गाली गलौज लिखना छोड़ेंगे और पिक्चराइज करना और अश्लीलता छापना। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आते तो आप कौन सी फील्ड चुनते? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपको इंजीनियरिंग में जाना था। नहीं, इंजीनियर बनना मैं भी नहीं चाहता, तो मेरी माँ चाहती थी। 6 भाइयों में मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से इंजीनियर बनना आया था कि मैं इंजीनियर बनूं, और पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। हाँ, मैं पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। और चूंकि पढ़ा लिखा परिवार था, परिवार का भी इज्जत रखना है कि भाई परिवार की इज्जत ना चली जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, तो मैं अपने पास मार्क का इंतजाम करता था। सर, एक स्टोरी है आपकी काफ़ी फेमस है सलमान खान को लेकर। वीरगति फिल्म में जब आपकी मम्मी आपसे मतलब सलमान खान से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उन्होंने आपको जला दिया था उस फिल्म में। ये हमारी जो कॉमर्शियल पहली फिल्म थी, 95 में आई थी, 1995 में, वीरगति। सलमान खान उसमें हीरो थे, मैं विलेन लॉन्च हुआ था। तो उस फिल्म में क्लाइमेक्स में क्या होता है कि वो पेट्रोल के टैंकर से पेट्रोल से मुझे पूरा भिगा देते हैं, पूरे मोहल्ले को भिगा देते हैं, चूँकि वेश्यावृत्ति का मोहल्ला है, और पूरा जला देते हैं, चूँकि ये आदमी वेश्यावृत्ति चलाता रहता है, ये जो कैरेक्टर है, और इसको भी जला के उसी में फेंक देते हैं। तो ये जब दृश्य आया तो मेरी माँ रोने लगी और माँ कह भागला, ये कौन है रे, हमारा बेटा के पेट्रोल डाल के फेंक दिलक, आग में जरा दिलक। तो माँ को लोग समझा रहा है कि माई एक्टिंग है, नो माई एक्टिंग है, तो माँ रोने लगी थी। सर, आपने रामायण में रावण का रोल भी निभाया। जी जी जी। सो उस वक्त जो रामायण आई 2008-9 में, उससे पहले रामानंद सागर की रामायण आ चुकी थी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और पता चला कि आपने शुरू में वो रावण का रोल निभाने से इनकार कर दिया। सो ऐसी क्या वजह थी कि आपने फाइनली वो रोल करने को डिसाइड किया? रामानंद सागर जी के सुपुत्र जो उसमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, आनंद सागर जी, उन्होंने वो फिल्म बनाई, सीरीज बनाई, और मुझे ऑफर किया गया कि मैं ये रोल करूं रावण का। तो मैंने कहा कि अरविंद त्रिवेदी जी ने जो कर दिया और जो हमारे जनमानस के मन पे अंकित हो चुके हैं, मन मस्तिष्क पे पूरी तरह से अंकित हो चुके हैं, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, डिलीट नहीं कर सकते। रावण वही दिखते थे और वही दिखते हैं। हमने कहा कि मैं उस चीज को नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमने शर्त रखा कि मैं करूंगा, लेकिन मैं ना तो स्टाइलाइज करूंगा
और ना तो रियलिस्टिक करूंगा, मैं बीच में लाकर रावण को खड़ा करूंगा कहीं। इसलिए मुझे सेट पे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, दिस शुड बी इन माई कॉन्ट्रैक्ट। और फिर मैंने उस कैरेक्टर को खड़ा किया। मैंने रावण करते वक्त, रावण का एक सीन है, मैं रोया भी हूं। वो एपिसोड का हाईएस्ट टीआरपी था कि रावण रो रहा है स्क्रीन पे, पहली बार रावण स्क्रीन पे रो रहा है। अभी हाल ही में एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था आदि पुरुष का, जिसको लेकर काफ़ी आलोचनाएं की गई कि उसमें सही से नहीं दिखाया गया है, सही से चित्रण नहीं की गई है भगवान राम की, और चाहे वो हनुमान की हो या देवी सीता की हो। उस पर आपका क्या कहना है? जनमानस के मन मस्तिष्क पर जो छवि अंकित है, अगर उस पे आप इंटरफेयर करेंगे तो गड़बड़ तो होगा। आप कैसे, आपका अपना चेहरा थोड़ी कि आप बदल देंगे। जब मन करेगा आप मूंछ रख लिया, जब मन करेंगे आप निकाल दिया, जब मन करेंगे आप बाल रखा है निकाल दिया, दाढ़ी रख, आपका अपना चेहरा तो है नहीं। ये वो चेहरे हैं जो कि भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम, हनुमान, मां सीता, ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम कौन है? भारत के अभिनंदन है राम, भारत के प्रणाम है राम, भारत की संस्कृति का आधार है राम। आप इस सब चीज को कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। ये समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ नहीं है, एक बहुत थिन लाइन है, उसको समझ जाइए बस। आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। सर, एक क्वेश्चन से पहले एक रिक्वेस्ट है। सिंस आपके इतने सारे रोल्स के बारे में बात हो रही है, तो आपका कोई भी फेवरेट डायलॉग जो आप डिलीवर करना चाहें अपनी उस। तो अभी तक मैं क्या बोल रहा था? एक कोई पसंदीदा फिल्म का या उसका कोई डायलॉग अगर आप डिलीवर करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब इसका दूसरा वेरिएशन है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। सो अखिलेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट न्यूज, और आई एम श्योर हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।